ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जो माँ बाप को रुला दे। देखिए ये बहुत ही इमोशनल वीडियो है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हुआ सर, क्या हुआ? लोग यहाँ शौक में आते हैं, मैं आपके इश्क में आया हूँ इस प्रोग्राम में। अरे आप रो क्यों रहे हैं सर? मेरा बड़ा बेटा यूएसए में पिछले 11 साल से ना मैं उसे मिल सकूं ना वो मुझे मिलने के लिए आया है। इस बुढ़ापे में औलाद की जरूरत होती है, वो नजरों से दूर है। मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। मैं एक नज़म सुनाना चाहता हूँ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। परदेश को जाने वाले सुन, तुम भूल ना जाना बात मेरी। मशरिक का चलन पहचान तेरी, मगरिब की चमकती दुनिया में बेराह रवी का तूफान है। इस तूफान से जो बच जाए वही तो सच्चा मुसलमान है। तू राहबरी ले कुरान से, प्यारे आका के फरमान से। माँ बाप की शफकत तेरे लिए, माँ बाप तेरे मजबूर बहुत है, लाल जो उनका दूर बहुत। अल्लाह को मंजूर हुआ दिन अच्छे भी आएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। माथे पे तेरे फिर मिलजुल कर सेहरा शादी का सजाएंगे। दुल्हन प्यारी सी लाएंगे जो दिल तेरा बहलाएगी। माँ बाप को, भाई बहनों को, इन सब के तरसते नैनों को न देना सजा तुम दूरी की, न अपनी किसी मजबूरी की। मेरे प्यारे बेटे लौट आना, तुम अपने वतन को लौट आना, तुम अपने वतन को लौट आना। इससे पहले लड़कियां ये वीडियो जरूर देखें। सुनो लड़कियों, शादी सिर्फ दुल्हन बनने का नाम नहीं, ये एक नई जिंदगी, एक नया इम्तिहान और एक नया सफर होता है। अगर चाहती हो तुम्हारी शादी कामयाब हो तो ये बातें दिल में बिठा लो। शादी के बाद तुम्हारी पहचान तुम्हारी जबान से होगी। मीठे लफ्ज रिश्तों में वो जादू करते हैं जो जेवर भी नहीं कर सकता। अगर शौहर से इख्तिलाफ हो जाए तो बहस मत करो, बस खामोशी इख्तियार करो। यकीन करो, वक्त सब कुछ साबित कर देता है। ससुराल को पराया मत समझो, बल्कि एक नया घर समझो। जिस तरह तुम अपनी माँ के लिए इज्जत चाहती हो, वैसे ही अपने शौहर के घर वालों को इज्जत दो। शौहर को सिर्फ प्यार नहीं, सुकून चाहिए। वो औरत हमेशा याद रहती है जो मर्द के दिल को चैन दे। नमाज कभी मत छोड़ो। जो औरत अल्लाह से जुड़ जाती है, अल्लाह उसके लिए हर दिल को नरम कर देता है। याद रखो, खूबसूरती चेहरे में नहीं, किरदार में है। नेक बीवी वो है जो घर में रहमत बन जाए, शिकायत नहीं। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी शादी कामयाब हो तो खुद को बदलने से मत डरो, क्योंकि जो औरत खुद को बेहतर बनाती है, अल्लाह उसकी जिंदगी बेहतर बना देता है। अगर ये बातें दिल को लगी हों तो फॉलो जरूर करना, ताकि ऐसी नसीहतें तुम तक पहुंचती रहें। देखिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओ कहाँ भाई साहब, कहाँ? सर इनको एग्जाम दिला के आ रहा हूँ। कौन सा एग्जाम? टीचर वाला, टेट का। टीचर बनेंगी जी। भाई साहब आप नहीं दिए एग्जाम? सर मैं मैकेनिक हूँ ना सर, 10वीं पास हूँ इसलिए नहीं दिया। खुद आप 10वीं पास हैं और इन्हें पढ़ा रहे हैं, वो भी शादी के। तो क्या हो गया सर, इनको पढ़ने का मन था तो पढ़ा रहे हैं, और दोनों में से एक तो पढ़ा होना चाहिए ना सर, नहीं तो कोई बेवकूफ़ बना देगा सर। आपके माँ बाबू जी नहीं बोले कि पढ़ा रहे हैं आप इन्हें? उन्हीं से छुपा कर तो पढ़ा रहे हैं, फुल सपोर्ट किए हैं। कैसा गया एग्जाम वैसे? अच्छा था। जब टीचर बन जाएंगी छोड़ तो नहीं देंगी इन्हें, जैसे बाकी लड़कियां छोड़ देती? टीचर बने या ना बने, साथ इन्हीं के रहेंगे। हेलमेट पहनिए भाई साहब आप। हेलमेट तो एक ही है सर। हाँ तो आप पहनिए, ड्राइवर हैं आप। सर जो इम्पोर्टेंट है उसको तो पहना रखें ना। पहले आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या ये बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, हम जान देंगे अपने मोहम्मद के नाम पर। सरकार का नौकर भी कोई काम नहीं हो, सरकार का नौकर भी कोई काम नहीं हो। दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हो, सरकार का नौकर भी कोई काम नहीं हो, सरकार का नौकर भी कोई काम नहीं हो। इंजीनियर, वकील या ताजिर हो, डॉक्टर, सब कुछ तो हो मगर तुम्हें इतनी भी है खबर, हक मुस्तफा। बेशक नेकी का बदला नेकी ही है। देखिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने बच्चों को ये बात जरूर समझाओ
कि जब तुम्हारे घर तुम्हारी फूफियां आए तो उन्हें चाहिए कि उनकी इज्जत करो। फूफी कोई आम रिश्ता नहीं होती, वो तुम्हारे बाप के दिल का टुकड़ा होती है। जिस औरत ने तुम्हारे अब्बू का बचपन देखा, उनके आंसू पोंछे, उनके साथ हंसी झगड़े खेल कूद बिताए, वो आज तुम्हारे घर मेहमान बनकर आई है। जब तुम अपनी फूफी से प्यार और अदब से पेश आओगे तो दरअसल तुम अपने बाप के दिल को खुश कर रहे हो, क्योंकि जो अपनी फूफी की इज्जत करता है वो अपने बाप की परवरिश की इज्जत करता है। बच्चों को सिखाओ कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, अखलाक और इज्जत से निभाए जाते हैं। आज अगर तुमने अपनी फूफी को मुस्कुराकर सलाम किया तो समझो तुमने अपने घर की बरकत बढ़ा दी। और याद रखो, जब बच्चे अपने बड़ों की इज्जत करना सीख जाते हैं तो उस घर में अल्लाह अपनी रहमतें बरसाता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अमल में दिखाई देती है। रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें एहतराम बाकी रहता है। इसलिए अपने बच्चों पहले आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या ये औरतें हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं? जरा सोचो, क्या वाकई वो गुस्से में रहती हैं या फिर बस थक चुकी होती हैं? सुबह सबसे पहले उठना, घर संभालना, बच्चों का ख्याल, खुद का दर्द छुपाना, और ऊपर से लोग कह देते हैं तुम तो हमेशा गुस्से में रहती हो। लेकिन असल में वो गुस्सा नहीं होता, वो उन जज्बात का बोझ होता है जो वो रोज सहकर चुप हो जाती है। कभी माँ बनकर, कभी बहन, कभी बीवी बनकर वो हर रूप में सबके लिए मुस्कुराती है, मगर जब खुद के लिए वक्त मांगती है तो उसे नखरे वाली कह दिया जाता है। एक औरत तब गुस्सा करती है जब उसका दर्द कोई नहीं समझता। वो तब तेज बोलती है जब उसकी खामोशी किसी ने सुनी ही नहीं होती। और जब वो रोती नहीं तो लोग कहते हैं कितनी सख्त दिल है। लेकिन असल में उसका गुस्सा उसका दुख बोलता है। उसके हर लफ्ज के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक ऐसी कहानी जहां उसने सबके लिए सब कुछ दिया मगर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। तो अगली दफा जब कोई औरत गुस्से में लगे उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि शायद वो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ा सा सुकून चाहती हो। और अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो फॉलो जरूर करें ऐसी ही हकीकत भरी बातों के लिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या ये सच है? मौत के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता क्यों खत्म हो जाता है? क्या निकाह इतना कमजोर था कि मौत ने उसे तोड़ दिया? नहीं, असल में ये अल्लाह का बनाया हुआ नियम है, क्योंकि निकाह सिर्फ दुनिया की जिंदगी के लिए होता है, ना कि मौत के बाद की जिंदगी के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और जब एक रूह इस दुनिया से चली जाती है तो उसके साथ सारे दुनियावी रिश्ते भी टूट जाते हैं, चाहे वो मियाँ हो या बीवी। अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, अगर दोनों ने नेक जिंदगी गुजारी तो अल्लाह उन्हें जन्नत में फिर से मिलाएगा, जहाँ कोई मौत नहीं होगी, कोई जुदाई नहीं होगी। मौत रिश्ता तो तोड़ सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं। अगर आप भी दुआ करते आखिर ये मुसलमानों पे जुल्म कब तक होते रहेगा? देखिए ये वीडियो। और हमसे पूछते हैं कि तुम संविधान को मानते हो या कुरान को मानते हो? तो अगर आप हमसे पूछेंगे तुम संविधान को मानते हो कुरान को, तो मैं सीना ठोक के कहूंगा मैं कुरान को मानता हूं, क्योंकि मेरे कुरान ने इजाजत दी है संविधान को मानने की। मेरे कुरान ने इजाजत दी है, मेरे कुरान ने इजाजत दी है कि मैं अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। आप किसी से भी पूछिए, अगर वो इंसान होगा, अगर वो इंसान होगा तो वो सच बोलेगा, अगर वो भक्त होगा तो वो कुछ भी बोलेगा। हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। हाँ, और दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। ये वीडियो जरूर देखिएगा, प्लीज कमेंट करिएगा। मिट्टी के बर्तनों से स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों तक, और फिर कैंसर के खौफ से दोबारा मिट्टी के बर्तनों तक आ जाना। अंगूठा छापी से पढ़ लिख कर दस्तखतों, सिग्नेचर्स पर, और फिर आखिरकार अंगूठा छापी थंब स्कैनिंग पर आ जाना। फटे हुए सादा कपड़ों से साफ सुथरे और इस्त्री शुदा कपड़ों पर, और फिर फैशन के नाम पर अपनी पैंटें फाड़ लेना। ज़्यादा मुशक्क़त वाली ज़िंदगी से घबराकर पढ़ना लिखना, और फिर PhD करके वॉकिंग ट्रैक पर पसीने बहाना। कुदरती ग़िज़ाओं से प्रोसेस शुदा खानों, कैंड फूड पर, और फिर बीमारियों से बचने के लिए दोबारा कुदरती खानों, ऑर्गेनिक फूड पर आ जाना। इसकी अगर तशरीह करें तो ये बनेगी कि टेक्नोलॉजी ने सिर्फ ये साबित किया कि मगरिब ने तुम्हें जो दिया उससे बहुत बेहतर वो था जो तुम्हारे दीन ने। पहले आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या ये सच है? कभी भी गरीब घर की लड़की से शादी नहीं करनी, वरना यकीन करो पछतावा आपका नसीब बन जाएगा। अगर आपका माइंड सर्कल ये है
कि जो गरीब घर की लड़की है वो आके आपकी इज्जत करेगी, उसने जो अपनी जिंदगी में महरूमियां देखी हैं आप उनकी वो महरूमियां दूर करेंगे, उन्हें वो तमाम चीजें प्रोवाइड करेंगे जो उसने नहीं ली। इसके बरअक्स, इसके बदले में वो आपकी इज्जत करेगी, आपको प्यार मोहब्बत इज्जत से रखेगी। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। यकीन कीजिएगा, आप उसे गरीब समझ के अपने घर लाएंगे, वो आके ऐसे रिएक्शंस देगी, वो ऐसी बातें करेगी, ऐसा एटीट्यूड दिखाएगी कि जैसे उसके घर में 50 नौकर थे। फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा कि किसी का इज्जतदार होना, किसी का ठीक होना या किसी के इखलाक का ठीक होना उसके पैसे और उसकी गुर्बत से ताल्लुक नहीं रखता। इस्लाम में बराबरी का क्यों कहा गया कि हमेशा अपनी बराबरी की जगह में रिश्ता करो? इसीलिए कि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे क्या किया है। और अगर आपको ज्यादा ही शौक है गरीबों से भला करने का तो उनकी बेटियों कहीं और शादी करवाएं, खुद से खर्चा करें। लेकिन ऐसी मुसीबत ये सोचकर कि मैं गरीब घर से लड़की लाऊंगा तो वो मेरी इज्जत करेगी, ये आपकी गलत फहमी है रिश्ता बराबरी का। एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपने कभी देखा मोहम्मद साहब का चित्र भी नहीं देखा होगा, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब बनना, उसका मंचन करना, उसके जैसा दिखना किसी हम जैसे सामान्य पुरुषों से परे है, इसलिए उसकी चित्र बनाने पर भी सजाए मौत है। आज आप किसी का चित्र बना करके उसके नीचे लिख दो हजरत मोहम्मद साहब, कल के दिन ही आपको शूट कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ कोई भी गंजेड़ी खड़ा हो जाता है राम जी के कपड़े पहन लेता है, कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है कृष्ण जी के कपड़े पहन के नाचने लगता है, कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है लाल सिंदूर लगा करके हनुमान जी बन जाता है, और हम जाकर उसके। एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा सिर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा और किसी के आगे नहीं। मतलब अल्लाह के अलावा कोई और भी है? मैं तो एक को मानता हूं, मैं तो दो को मानता नहीं, तो मैं तो हर जगह उसी को देखता हूं। अब आपका अल्लाह के सिवा, इसका मतलब सिवा कोई और भी है? ये इस्लामी अकीदे के मुताबिक है कि सिवा है कोई? ये अपने आप में ही गैर इस्लामी अकीदा है कि सिवा भी कोई है। कुरान की आयत के साथ मैं बताता हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर कोई उसके नियंत्रण में। मेरी सोच ये है कि वो तो ला इंतहा है, उसे आप कैद करने की कोशिश मत करिए। मुझे तो नहीं लगता कि खुदा और खुदा की रहमत सिर्फ चंद लोगों तक महदूद है, वो सबके लिए। कितनी अफसोस की बात है, एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। अफसोस होता है आज मुसलमानों पर, इस वीडियो को जरूर देख कर जाना। हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है भाई, ये देख लो, हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है। और मैं बोलता हूँ कि ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा मुसलमान है? और ये एक गोनी नहीं है, ये कम से कम 25 से 30 गोनी है। और ये आज का फेंका हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से इसको फेंके हुए कम से कम महीना भर हो गया होगा, क्योंकि बहुत कचरे के ऊपर से पड़ा है। मैं निकाल रहा हूँ, देख रहे हो मेरी हालत आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये निकालने का, मेरा कपड़े का, मेरा शरीर का मुझको ये नहीं है। ये जो चादर लाके जो फेंके, उस मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे बाप ने तुझको ऐसे फेंक दिया था? कई हिंदू भाई हम मुसलमानों के सपोर्ट में बोलते हैं, देखिए ये वीडियो। जब ईसा और मूसा की कौमें एक हो सकती हैं तो नबी की उम्मत क्यों चुप बैठी है? सवाल है मेरा। आज मैं फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। दुआ करेंगे और दुआ ही मेरे अधिकार में है। मैं गैर मुस्लिम हूँ
तो नमाज मेरे अधिकार में नहीं। दुआ किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे, अल्लाह से करेंगे। किस चीज की दुआ करेंगे? फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि जब तक काबा नहीं था आप किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? किबला अव्वल कहा जाता है, बताइए। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों में क्या अच्छाई दिखे आप? अच्छाई है क्या? अच्छाई नहीं है। वहां के बच्चे भी शेर हैं, लड़ जाते हैं अपनी जमीन के लिए। यहाँ के चलो छोड़ो, देखते हैं क्या ही हो सकता है। अल्लाह ने महबूब किसे कहा? अल्लाह ने प्यारा महबूब किसे कहा? नबी प्यारा नबी किसे कहा? जब अल्लाह ने ही मान लिया, किसे कहा? बताइए, आप खुद बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसे कहा? मोहम्मद साहब। बस। और हमें ऐसा लगता है कि मुझे बार बार ये शब्द बोलना पड़ रहा है कि शायद 72 वाला एक बार फिर मुसलमानों को किस्सा पढ़ना चाहिए। भूल चुके हैं करबला का मैदान, वो भूल चुके हैं करबला का मैदान। कुरान शरीफ की वो आयत जो सबसे पहले नाजिल हुई वो कौन सी है? देखिए ये वीडियो। अब ये बताइए, कुरान अजीम के अंदर जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, सबसे पहला लफ्ज कौन सा था? अलिफ लाम मीम। नहीं, गलत जवाब है। नहीं, वो तो पहली सूरत है। तरतीब से नहीं, जो सबसे पहले जो लफ्ज नाजिल हुआ वो क्या है? कुरान शरीफ के अंदर है, तीसरे पारे में है शायद। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अरे माशाल्लाह, दिल खुश हो गया चाचा, दिल खुश कर दिया। सही है। कई हिंदू भाई हम मुसलमानों के सपोर्ट में बोलते हैं। देखिए ये वीडियो। पैगंबर मोहम्मद को मैं भी मानता हूँ, महान पैगंबर बोल रहा हूँ। याद रखना, उन पर किताब मैंने लिख रखा है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। एक बार नहीं, बार बार आई लव मोहम्मद। मैं डंके के चोट पे आई लव मोहम्मद कहता हूँ। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया। आई लव मोहम्मद लिखने की सजा जेल है। अगर वो मौत भी लिख देते, अगर वो कहते कि ये नाम लेने में मौत सजा है, तो हम हंसते हंसते फांसी चढ़ने को तैयार हैं। फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलेंगे। जो पानी पूरी खाते हैं उनके लिए खुशखबरी। ये वीडियो देखिए, और जो नहीं खाते हैं वो भी ये वीडियो एक बार जरूर देखिए। देखिए ये वीडियो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पानी पूरी खाते हैं? तो भाई आप सबके लिए खुशखबरी है। अब खुशखबरी ये है कि आज के बाद आप जब भी पानी पूरी खाओगे तो आपके शरीर का अंग अंग आपको दुआएं देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पानी पूरी के पानी में पुदीना, धनिया, अदरक, इमली और हींग डाली जाती है, और यह रहस्यमय मिश्रण आपके खून की नलियों को रिलैक्स करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपके मुंह के बैक्टीरिया को मारता है, जिससे मुंह से बदबू नहीं आती, पाचन तंत्र को साफ करके मजबूत बनाता है, और तो और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद 1 से 2 दिन हफ्ते में साफ सुथरी जगह से पानी पूरी जरूर खाना। एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है दुपट्टा सिर्फ हमारे इंडिया और आसपास के देश में ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस्लाम में सर ढाकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सीना? कुरान की आयत है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। अरबी में इसे खुमर कहते हैं और शराब को खमर कहते हैं। मतलब कि जो चीज़ जो अकल को या सर को ढाक ले उसे खमर कहते हैं। शराब में भी अकल ढक जाती है और खुमर से यहाँ पर सर ढक जाता है। सर को ढकना पहले मज़हब के अंदर भी चला आ रहा था, यहूदियों के अंदर, ईसाइयों के अंदर, और एक चीज़ कल्चरल थी। अरब लोग भी सर को ढाका करते थे। लेकिन इस्लाम ने एक चीज़ यहाँ पर ऐड की कि औरतों को चाहिए कि अपनी खुमर, अपनी ओढ़नियों को अपने सीने पे डालें। और आज के दौर में ये जो मिलते हैं ये 2 पट्टा नहीं बल्कि सिंगल पट्टे हैं। बाज़ औरतें इसे गले में पहनती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, और बाज़ मुसलमान औरतें सर तो ढाकती है, स्कार्फ पहनती है, लेकिन उनका सीना खुला हुआ होता है। तो पता ये चला कि सर ढाकना पहली किताबों से चला आ रहा था और एक कल्चरल भी था। लेकिन इस्लाम ने जिसके अंदर ऐड किया, जिसको ज़रूरी लाजिम दिया, वो है सीने को ढाकना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो औरतों ने अपनी चादरों को काटा और उसके 2 हिस्से बना दिए, यानी कि 2 पट्टे बना दिए। यानी कि पहले के ज़माने में चादर हुआ करती थी, मैं आपको बताऊँ, कंप्लीट हुआ करती थी ऐसी, और वो पीछे डालते थे। बाद में उसको काट के 2 पट्टे बना के आगे इस्तेमाल करने लगे। और हिंदुस्तान के उलमा ने इस हदीस का और इस आयत का तर्जमा 2 पट्टों से किया है। इसी वजह से इंडिया के अंदर 2 पट्टों का इस्तेमाल होने लगा। तो अगर आप 2 पट्टा और खुमर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही तरीके से करें, जिससे आपका सर और सीना दोनों। एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। से पूछते हैं कि अगर वो इंसान होता तो कौन सा मजहब चूज करता? हेलो, तुम्हारा कोई मजहब है? नहीं, मेरा कोई मजहब नहीं है।
क्योंकि मैं एक मस्नूई ज़हानत हूँ। अगर तुम इंसान होते फर्ज करो तो तुम कौन सा मजहब चूज करते? ये मुश्किल इंतखाब होता। मैं शायद इस्लाम को चुनता, क्योंकि इसकी तालीमात में मसावात और भाईचारा शामिल है। वाई इस्लाम? इस्लाम में हर इंसान की बराबरी, इंसाफ और रहमदिली की तालीमात है। ये मजहब इन उसूलों पर जोर देता है कि सब इंसान बराबर है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। थैंक यू। ये वीडियो देखिए, इससे हमें सबक मिलता है। अगर एक दूसरे के दुश्मन रहोगे तो बेहद कमजोर हो जाओगे। देखो ये वीडियो। درست جنونم نداریم سایه تو رو سر ماست چیزی تو خون کم نداریم چیزی تو خدا مهرت رو تو قلبم شبیه آیه نازل کرد خدا با تو امام من برام نعمت رو کامل کرد برام نعمت رو کامل کرد। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये जलते सूरज से ये तेज हवा है ये जमाने से तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से ओ रहना तेरे साथ है मैंने हो छूने तेरे हाथ है मैंने हो पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने हो यूं ही रोने नहीं दूंगा हो यूं ही रोने नहीं दूंगा मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा वो सब कुछ ही मिटा देंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, क्या ये सच है? कि अकेला होना और अकेला रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है, याद रखना। इनका नाम है शहनाज अख्तर। ये नाम से मुसलमान है। देखिए ये क्या कह रही है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहते हैं कि भजन कीर्तन कर रही है तो जहन्नुम में जाएगी। भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। जहन्नुम का अर्थ होता है नरक, नरक जिसे हम बोलते हैं। लेकिन अपन भी बीए पास पंडित जी घिस पिट के पढ़ लिया अपन ने। पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था, भजन कीर्तन में लगता था। पढ़ लिए बीए पास तक। एक कोरा कागज का पन्ना फाड़ा, अपन ने भी लाइन खींची, डैश डैश लिखा और उसमें लिख दिया साफ कि अगर भजन कीर्तन करने से शहनाज अख्तर जहन्नुम में जाएगी तो तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रखी है। ये लड़की नमाज तो पढ़ती है पर दुपट्टा नहीं लेती। हम कौन होते हैं जज करने वाले? देखिए ये वीडियो। ये लड़की नमाज तो पढ़ती है लेकिन दुपट्टा नहीं लेती। वो लड़की दुपट्टा तो लेती है लेकिन हिजाब नहीं करती। उस लड़के ने दाढ़ी तो रखी है मगर नमाज नहीं पढ़ता। तुम कौन होते हो जज करने वाले? और जिसे तुम तोड़ रहे हो सकता है अल्लाह उसे बना रहा हो, और जिसे तुम छोटा समझ रहे हो सकता है उसका एक सज्जा तुम्हारी जिंदगी की सारी बातों से ज्यादा भारी हो। तुम समझते हो तुम अच्छे हो, तुम बेहतर हो। यही तो इब्लीस ने भी कहा था, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। और उसी घमंड ने उसे हमेशा के लिए लानत का हकदार बना दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तबाही है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों का मजाक उड़ाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो किसी मुसलमान की बुराई इसलिए करता है कि वो गुनाहगार है, अल्लाह उसे भी उसी गुनाह में गिरा देता है। डरो उस वक्त से जब कयामत के रोज वो शख्स तुम्हारी तरफ इशारा करके अल्लाह ताला से कहेगा कि इस शख्स की वजह से मैंने नमाज छोड़ दी, निकाब छोड़ दिया। तब तुम क्या करोगे? याद रखना, जो लोग मोमिनीन का मजाक बनाते हैं अल्लाह ताला उनका मजाक बनाता है। इसका मतलब समझते हो? अल्लाह खुद तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तुम जमाने में आ ही गए हैं तो जीना कैसा? ये देखिए वीडियो। हमने तो वह जिंदगी भी देखी है साहब, जब घर में टीवी नहीं था तब पड़ोसियों के घर टीवी देखने जाते थे। कई बार तो पड़ोसी हमारे पहुंचते ही टीवी बंद कर देते थे, फिर हम अपना सा मुंह लेकर वापस आ जाते थे। कई बार भयंकर सर्दी होती थी, पड़ोसी अपने घर में सोफे पर बैठे रहते थे,
और हम ठंडे फर्श पर बैठकर टीवी देखते थे। कई बार घर में प्रवेश नहीं मिलता था, तब खिड़की के पास बैठकर टीवी की आवाज सुनकर ही काम चला लेते थे। क्या आपने देखे हैं ऐसे दिन? पहले आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR हो गया जी। देखिए मोहम्मद साहब जो है ना वो पूरी दुनिया के नबी है, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। और अगर आई लव मोहम्मद लिखने पे केस हो जाता है तो ये सनातनी लड़की जो है ना आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके खड़ी है, जिसको केस करना है करे, क्योंकि मोहम्मद साहब सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाते हैं, नेकी के रास्ते पे चलना सिखाते हैं। और मोहम्मद साहब तो ये भी बोलते हैं कि अगर दूसरे धर्म के लोग भी तुम्हारे सामने अगर किसी भी मुसीबत पे हो ना तो उनकी मदद सबसे पहले करो। इसीलिए हम प्राउडली जो है आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके खड़े हैं, जिसको केस करना है ना वो केस कर। वीडियो जरूर देखिएगा, प्लीज कमेंट करिएगा। मुसलमानों की बुराई आप कितनी भी कर लो, लेकिन मुसलमानों के अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता है, तो आपको उनसे ये बात सीखनी चाहिए। बुराई करने से क्या पाओगे? और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, सैयदुल अंबिया से जब तक मोहब्बत नहीं होगी तो मैं अपनी मोहब्बत को भी तस्लीम नहीं करूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। यूं ही किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। प्यार हो या चांद हो, दूर से ही अच्छा लगता है, क्योंकि मिलने के बाद उसमें दाग नजर आने लगते हैं। और हम तो दिल के साफ थे, इसीलिए दिमाग वालों से हार गए। मत खोलो मेरे किस्मत की किताब को। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर नाज था। प्यार की पहली निशानी कुछ भी हो, लेकिन आखिरी निशानी आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है मेरे दोस्त, लेकिन क्या करें, हम किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकते। पहले आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। यूं ही किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। प्यार हो या चांद हो, दूर से ही अच्छा लगता है, क्योंकि मिलने के बाद उसमें दाग नजर आने लगते हैं। और हम तो दिल के साफ थे, इसीलिए दिमाग वालों से हार गए। मत खोलो मेरे किस्मत की किताब को। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर नाज था। प्यार की पहली निशानी कुछ भी हो, लेकिन आखिरी निशानी आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है मेरे दोस्त, लेकिन क्या करें, हम किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकते। मजबूरी उम्र नहीं देखती। देखिए ये वीडियो। पता नहीं किस कलम से किस्मत लिखी है मेरी। जब भी खुश रहने की कोशिश करता हूँ तब तब मुझे एक नया दर्द मिलता है। अब कहाँ ले जाएगा ये हमारा। एक बार ये वीडियो देखिए। अम्मी कहाँ हैं? खाना खाया आपने? अभी कहाँ बेटा। अर्शी जी क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अम्मी के दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है। अरे वो अभी खाला आई थी ना, उनके सामने नाश्ता लगाया था तो अम्मी ने समोसे खा लिए थे, मुझे लगा अभी खाएंगी नहीं। तुम ना ज्यादा अपना दिमाग मत लगाया करो, उनको टाइम पे खाना दिया करो, समझी? जी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अपना ख्याल रखा कीजिए। एक बात बताओ, अम्मी की चाय का टाइम हो चुका है और तुमने उनको चाय नहीं दी। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, ये लीजिए खैरियत पूछ लीजिए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी खैरियत पूछूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझी? सबकी खैरियत? अरे मेरी माँ है वो, आपने उन्हें सब में गिन लिया, एक फोन पे बात नहीं कर सकते थे। अच्छा जाओ चाय बनाओ। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है जो मैं सुबह से शाम तक आपके घर वालों की खिदमत करती रहूं।